जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लूसेंट के अर्थ एंड यूनिवर्स टॉपिक से। साथियों, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। साथियों, इस वीडियो को मिस मत करिएगा क्योंकि इसमें वो टॉप 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? एडविन हबल, जॉर्ज लेमेत्रे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग। सही उत्तर होगा जॉर्ज लेमेत्रे। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड एक बिंदु से फैलना शुरू हुआ था। एडविन हबल ने बाद में ये सिद्ध किया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। सही उत्तर होगा शुक्र। हालांकि बुध सूरज के सबसे करीब है, लेकिन शुक्र के वायुमंडल में 96% CO2 होने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत अधिक है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह पूरब से पश्चिम घूमता है। किन दो ग्रहों के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाई जाती है? शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि। सही उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति। ये छोटे चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सेरेस इस बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है। माना जाता है कि ये किसी ग्रह के टूटे हुए टुकड़े हैं जो ग्रह नहीं बन पाए। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 50 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष, 100 वर्ष। सही उत्तर होगा 76 वर्ष। यह पिछली बार 1986 में दिखा था। अगली बार यह 2061 में दिखाई देगा। धूमकेतु गैस और धूल के गोले होते हैं जिनकी एक चमकती पूंछ होती है। पृथ्वी अपनी धुरी एक्सिस पर कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। सही उत्तर होगा 23.5 डिग्री। इसी झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। यह अपने कक्षीय तल ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इक्विनॉक्स विषुवत की स्थिति कब होती है जब दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर, 15 जनवरी और 15 जुलाई, सिर्फ 21 मार्च। सही उत्तर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर। इन तारीखों को सूरज की किरणें भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च को बसंत विषु और 23 सितंबर को शरद विषु कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में NiFe परत मुख्य रूप से किससे बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, निकेल और लोहा, चूना पत्थर। सही उत्तर होगा निकेल और लोहा। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक हिस्सा कोर है। इसी परत के कारण पृथ्वी में चुंबकीय गुण मैग्नेटिज्म पाया जाता है। सबसे ऊपरी परत को Cl और बीच वाली को सीमा कहते हैं। मोहरोविकिक असंबद्धता किनके बीच की सीमा है? क्रस्ट और मेटल, ऊपरी और निचला मेटल, मेटल और कोर, आंतरिक और बाहरी कोर। सही उत्तर होगा क्रस्ट और मेटल। यह घनत्व डेंसिटी में बदलाव के कारण पहचानी जाती है। मेटल और कोर के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक दहन, गुरुत्वाकर्षण, संकुचन। सही उत्तर होगा नाभिकीय संलयन। इसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं। इसके लिए अत्यधिक तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर टाइडल फोर्स ज्वार भाटा के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? केवल सूर्य, केवल चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा दोनों,
पृथ्वी का घूर्णन। सही उत्तर होगा सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा करीब होने के कारण सूर्य की तुलना में दोगुना प्रभाव डालता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट कौन सा है? टाइटन, गैनीमेड, यूरोपा, चंद्रमा। सही उत्तर होगा गैनीमेड। यह बृहस्पति जुपिटर का उपग्रह है। यह आकार में बुध मरकरी ग्रह से भी बड़ा है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय, प्रकाश की तीव्रता, खगोलीय दूरी, गति। सही उत्तर होगा खगोलीय दूरी। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में 3 गुणे 10.8 मीटर पर सेकंड की गति से तय करता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल। मौसम की सभी घटनाएं बादल बारिश इसी परत में होती हैं। ऊंचाई के साथ इसमें तापमान घटता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ब्राह्म मंडल, मध्य मंडल। सही उत्तर होगा समताप मंडल। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को सोखती है। ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। पृथ्वी का एल्बिडो क्या है? अवशोषित ऊर्जा, परावर्तित सौर विकिरण, वायुमंडलीय दबाव, पृथ्वी का ताप बजट। सही उत्तर होगा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित सौर विकिरण। पृथ्वी औसतन 35% सौर विकिरण को बिना गर्म किए वापस भेज देती है। ताजी बर्फ का एल्बिडो सबसे अधिक होता है। लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है, या फिर अमावस्या के दिन। सही उत्तर होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। यह हमेशा पूर्णिमा यानी फुल मून के दिन होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या न्यू मून के दिन होता है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7, 8, 9, 10। सही उत्तर होगा 8 राज्य। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यह 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। इंटरनेशनल डेट लाइन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्व देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 23.5 डिग्री देशांतर। सही उत्तर होगा 180 डिग्री देशांतर। इसे पार करने पर तारीख बदल जाती है। यह रेखा बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है और टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर। सही उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। भूकंप की मैग्नीट्यूड रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जहां से भूकंप शुरू होता है उसे फोकस और पृथ्वी की सतह पर उसे ठीक ऊपर वाले बिंदु को इपीसेंटर कहते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा मंगल पे। साथियों ये जो पर्वत है ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। मंगल को लाल ग्रह यानी आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। साथियों आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,
जय भारत।